तलखी, लड़ाई, धमकी, इल्ज़ामात और अब पैगामात। क्या इमरान खान हिकमत अमली अपनी तब्दील कर रहे हैं? अडियाला जेल से 2 रोज़ में अस्करी क़यादत के लिए 2 पैगामात भिजवाए गए। आज अलीमा खान भाई का पैगाम लेकर बाहर आई, तो कल अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी का पैगाम मीडिया के जरिए इदारे तक पहुंचा। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं फौज पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है, ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। अच्छा नाज़रीन, ये पैगामात भेजने से पहले बानी पीटीआई 9 मई को जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का भी एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान के रवैये में ये तब्दीली कह लीजिए या लचक कह लीजिए, अचानक ऐसे ही नहीं आ गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म को खदशा ये है कि उन्हें 9 मई के केसेस में फ़ौज की तहवील में दिया जा सकता है, जहाँ उन पर फ़ौजी अदालतों में केसेस चलाए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और अदालत से इस्तदा की कि वो 9 मई के जो केसेस हैं वो सिविलियन अदालतों में चलाने का हुक्म दें और उन्हें मुमकिन तौर पर फ़ौज के हवाले करने के ख़िलाफ़ हुक्म जारी करें, लेकिन अदालत ने एतराज़ात के साथ उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है। जीएचक्यू के सामने एहतजाज के एतराफ़ पर मोहर जो लगाई है वो सलमान अकरम राजा साहब ने लगाई है। अब सिचुएशन नाज़रीन दिलचस्प हो रही है। हुकूमत को भी लगता है कि ये बेवक्त की रागनी नहीं है। वज़ीरे दिफा ख्वाजा आसिफ को बानी पीटीआई के एतराफ़ के पीछे माफ़ी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब को इन पैगामात के पीछे साजिश नज़र आ रही है। तो हुकूमत की तरफ से काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब उनको कुछ भी लगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुम्मीद है। दिसंबर में हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बाकायदा तौर पर पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया है। 39 अराकीन के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। दीगर 41 अराकीन के बारे में भी जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। पीटीआई की जानिब से आज कई शहरों में एहतजाज किया गया। केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने बनू और महमूद खान अचकज़ई ने कोयटा में मुजाहरे की क़यादत की, लेकिन पीटीआई इस्लामाबाद का एहतजाज पीर तक इन्होंने मुलतवी कर दिया है। कराची और लाहौर में भी काबिल ज़िक्र एहतजाज नहीं हो सका। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे अज़ीज़ मेहमान हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, चेयरमैन है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर, तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी एक बार फिर मुल्क भर से एहतजाज की बात कर रहे हैं, आवाम को निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन मैं देखती हूँ तो आज नहीं निकाल पाते, नाकाम नज़र आते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं पर भी कोई काबिल ज़िक्र एहतजाज कह लीजिए या मुजाहिरा कह लीजिए नहीं हुआ। नाकामी की वजह क्या है अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब का मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तीसरा दिन था कि वहाँ उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था। लोग घरों पे दाखिल हो रहे थे, मुआसरा कर रहे थे, मसाजिद का मुआसरा कर रहे थे और डरे हुए थे, सहमे हुए थे। देखें, और उन्होंने फिर 144 लगा दिया, 3 दिन के लिए पाबंदी लगा दी। जलसे जुलूस और एहतजाजात पर एहतजाज करना, पुरअमन जलसा करना, रैली निकालना, ये हमारा आवाम का, पाकिस्तान के अवाम का आइनी और कानूनी हक है। लेकिन एक फस्तायत का इस वक्त दौरा है और लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, उनके रास्ते रोके जाते हैं। अब देखें, यहाँ पर जो डंडा लेके आए ना, डंडे के दौर से अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए और फैज़ाबाद में बैठे रहे। मुहर्रम के दिनों में 7, 8, 9, 10 मुहर्रम के दिनों में पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को आने में बहुत रुकावट होती है, अज़ादारी के लिए आ रहे थे। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कोई भी एक कदम नहीं उठाया। लेकिन जब हम लोग पीटीआई पाकिस्तान की जो जेन्युइन अपोजिशन है, जब ये कोई कदम उठाने लगती है तो फिर ये दौसर दांधली, हमला, गिरफ्तार करना, पकड़ना, जेलों में डालना और हरास करना, ये शुरू हो जाता है। अगर अब देखें, पिछले दिनों पीटीआई को इजाज़त मिली थी तरनौल में जलसा करने की, फिर कैंसिल कर दिया। इस्लामाबाद में उन्होंने पर पाबंदी लगा दी। हम कभी भी कोई काम गैर आइनी, गैर कानूनी नहीं करना चाहते।
हम कानून को मुकद्दस समझते हैं, कानून मोहतरम है। लेकिन सर, एक तो अब ये चाहते हैं, मैं कहता हूँ ये चाहते हैं कि हम भी तंग आमद बजंग आमद, हम भी ताकत का मुजाहरा करें। लेकिन अलामा साहब, एक तो पीटीआई के बैगेज पर 9 मई का वाकया भी सामने मौजूद है, लेकिन जहां आज पीटीआई सर एहतजाज की बात कर रही थी ना जी, मुझसे सवाल ले लीजिए, इसको ऐड कर लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ जेआई के अब लोग भी आज निकले हुए हैं, वो भी एहतजाज करें, मुजाहरा करें, और इजाजत उनको भी नहीं मिली, लेकिन वो अपना मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हुए, रुकावटें उनके लिए भी लगाई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा ये कहा गया था, मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के काफी लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर हमें इजाजत नहीं मिलती, और क्योंकि नजर आ रहा था कि इजाजत नहीं मिलनी है पीटीआई को, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा था कि बगैर इजाजत भी हम एहतजाज करेंगे, हम जलसा करेंगे। तो ये क्या स्टेटमेंट्स जो थे वो इमरान खान साहब को सिर्फ खुश करने के लिए थे? अच्छा, पहली बात ये है कि मैं इसका पहले जवाब देता हूँ और पिछला सवाल का पहला हिस्सा बाद में। देखिए, हम अपने लिए जवाबदेह हैं। मैं जिस बात हमने पंजाब के अक्सर इलाकों में मुजाहरे किए हैं, पिंडी में भी किया है, इस्लामाबाद में भी मैं खुद वहाँ पहुँचा हुआ था। तो पंजाब के अक्सर इलाकों में सुबह पंजाब के हमारे जो जनूबी पंजाब के सदर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके साथ उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, रैली से गिरफ्तार किया गया। जहाँ तक ताल्लुक है 9 मई का, 9 मई आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? उसकी जो सीसीटीवी फुटेजेज है, उस वाक़े की कहाँ गई है, क्यों उसको छुपाया गया है? अगर वाक़या आपके नज़दीक 9 मई में लो जी। आप अलामा साहब, आप जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि आप स्क्रीन भी साथ साथ देखिए। ये आज के दिन की है, और ये हजारों लोग हैं जो सड़कों पर आए हैं, और ये जमात इस्लामी के लोग हैं। हाथों में क्या है? रुकावटें इनके पास हाथों में क्या है? हम ऐसे ही आए, डंडे उठा के आए? नहीं सर, डंडे उठाने की बात नहीं है, एहतजाज और मुजाहरे की बात हो रही है ना। डंडे उठा के आए, हम पहले एहतजाज करते रहे पूरे पाकिस्तान, 5-5 दिन हमने धरने दिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी डंडे उठा के बात करो, आप ये कहते हैं, देखिए लोगों के हाथों में, नहीं कहता डंडे उठा के लाएं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम ऐसे हो जाएं। दुरुस्त है, हम ये चाहते हैं कि हम देखें, हम चाहते हैं कि आइन कानून के ज़वाबित के मुताबिक चलें, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हम मार धाड़ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता आम आदमी को किसी को तकलीफ पहुंचे। मैं पहले बताऊं, हमने पाकिस्तान में 5-5 दिन 700-800 मकानाबाद धरने दिए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी रास्ते को हमने बंद नहीं किया, हम करते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फस्तायत है, अब उसको आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ इज्तिमात हुए? खैबर पख्तूनख्वा में कोई जमात भी एहतजाज करना चाहे उसको इजाजत मिलती है, लेकिन आप पंजाब में सोच भी नहीं सकते। आप पंजाब में सोच भी मेरा बुनियादी सवाल यह है कि बिल्कुल ठीक है, नजर आ रहा था कि इजाजत शायद नहीं मिलेगी तरनौल वाले जलसे की, बिल्कुल आपने दुरुस्त मिसाल दी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जमात इस्लामी की भी मैं मिसाल इसीलिए दे रही हूँ कि वहां के लोग भी तो आज निकले, रुकावटें उनके लिए भी थी, तो आपके लोग निकालने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? उनकी क़यादत मैदान में रही, यहाँ क़यादत ही नहीं है मैदान में। खुद मैदान में था, मैं खुद जुलूस में था, प्रेस क्लब के बाद हमने जो मुजाहरा किया उसमें मैं खुद मौजूद था, मैंने वहाँ खिताब भी किया। मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, ये चाहते हैं पीटीआई के कौन-कौन से हमारी तारीख के साथ सर? हमारी तारीख जो है ना, पीटीआई के शमीम नकवी साहब थे, आए थे वहाँ पर। जब उन्होंने कह दिया कि इस्लामाबाद में मुलतवी हो गया है, उन्होंने बता दिया, कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने मना कर दिया। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में किया, हमने कोयटा में किया, बाकी इलाकों में भी हमने मुजाहरे किए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, हम तो अपने दिन करते रहे और करेंगे। बाकी जो है ना, पीटीआई के दोस्त हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उनको मना कर दिया, सब जुडिशल मसला हो गया, कोर्ट में चला गया। आपने 9 मई की बात की, मैं फिर कहता हूँ कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद ये जो आप कहती हैं कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई का इमरान खान साहब का जो स्टैंड है वो ये है कि ये लोग हार चुके हैं, ये हारा हुआ लश्कर। पहले जब इनको लेके आ गया, जो रजीम चेंज एपिसोड हुआ, उसमें ये हारे, अवाम को डिलीवर नहीं कर सके, फिर इलेक्शन में दोबारा हारे, फॉर्म 45 के जरिए 45 से 47 तक पहुंचे, फिर जो बजट दिया, अवाम में इनके अब जड़ें नहीं है, रूल नहीं कर सकते अवाम के ऊपर, अवाम ने इनको ठुकरा दिया। अब सवाल ये है, ये कैसे हुकूमत कर सकते हैं अवाम पर? मध्य मुकाबल को पीटीआई है ना, कैसे मैदान से निकालेंगे? ये चाहते हैं कि आर्मी की, हमारी फौज की और अवाम की लड़ाई हो जाए, ये चाहते हैं लोग। सर, वैसे हुकूमत ये क्यों चाहेगी कि जब इमरान खान साहब अपने लिए खुद ही गड़ा खोद रहे होते हैं, वो जिस तरह के वो बयान दे रहे होते हैं, वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, बयान आईन कानून के खिलाफ है, उनके जलसों में कौन सा बयान आईन और कानून के खिलाफ है? क्या नाम लेकर इदारे के आर्मी चीफ के हवाले से बात करना, ये नहीं लेते रहे नाम, ये जो नून लीग वाले नहीं लेते रहे, आप लोग तो कह रहे हैं ना, हुकूमत कोशिश कर रही है, तो हुकूमत कैसे कोशिश कर रही है जब पीटीआई खुद ही अपने लिए पहले जो कुछ हुआ, गोलियां मारी गई, क्यों एफआईआर नहीं कटी? सर, उस पे मैं ये बात कर रही हूं कि कहा गोलियां मारी गई, हुकूमत कोशिश कर रही है, एफआईआर क्यों नहीं कटी? गोलियां मारी गई तो
ऐसे पकड़ के खींचा गया उसको, ऐसे खींच के गिरफ्तार किया गया, ऐसे गिरफ्तार किया जाता है। आप ये कह रहे हैं अल्लामा साहब, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है फौज और पीटीआई के दरमियान देखिए ना, अब हुकूमत के पास क्या है, पीटीआई अपने लिए खुद काफी है। आप मुझे बताओ हुकूमत के पास अब क्या है पावर में रहने का, क्या उसके पास रह गया? अवाम साथ नहीं है, बजट आपका ऐसा है। जी सर, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग जुड़ी बातें आपस में सर, ये दो अलग अलग नहीं कर पा रहे। अब ये कैसे रह सकते हैं? सर, अवाम है पाकिस्तान आया और जो अलीमा खान साहिबा का आज स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो रखना डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे आपके स्टेटमेंट्स, आपके ट्विटर अकाउंट से जो पीटीआई के होता रहा है, ये सब कुछ ग्राउंड पर मौजूद है। मैं पीटीआई की एग्जैक्टली बात, जो मैं समझाऊं, मैं इमरान खान से मैं भी कल मिला हूं, जो मैं समझाऊं वो ये है कि इस वक्त हुकूमत की स्ट्रेटजी है, हारे हुए लश्कर की स्ट्रेटजी है कि किसी ने अपने आप को रिलीफ लेने के लिए जो मध्य मुकाबल है, जो अवाम में पॉपुलर है, 90% अवाम जिसके साथ है, पाक फौज को उनके साथ लड़ा दिया जाए और हम इसके लिए अपनी रास्ता बनाया जाए। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। कोई बात हुई है कल आपसे? जी, आपसे कोई बात हुई है कल हिकमत अमली पर इमरान खान साहब की? इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि हमने इनको, हमारा जो नैरेटिव है वो यही है कि हम ये जो लड़ाना, इनका नैरेटिव एक लड़ाई हो जाए, हर चीज चाहते हैं लड़ाई। अब जो बातें करते हैं, खान ने कहा जी, कन्फेस कर लिया जी कि मैंने लोगों को कहा कि जाओ जीज की तरफ जाओ, वहां से एहतजाज करो। क्या इमरान खान ने कहा जीज के अंदर दाखिल हो जाओ? क्या कोर कमांडर के अंदर जाकर आग लगाओ? मुजाहरा करना, एहतजाज करना, आईनी कानून हर जगह किया जा सकता है पुरअमन मुजाहरा। इमरान खान ने कहा जाके आग लगाओ। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है। अब इस चीज को इतराफ कर लिया गया कि कहा गया कि जीएचक्यू के बारे में एहतजाज करने देखा नहीं है, आपने फुटेजेस नहीं देखे, कौन लोग उतर रहे थे, किन गाड़ी से उतर रहे थे और जा रहे थे वहां। सर, मैंने वो फुटेजेस भी देखे कि जहां पर हसन नियाजी जैसे लोग जो है वो किस तरह के काम कर रहे थे, जहां पर जो खवातीन अभी अरेस्ट हुई हुई थी वो किस तरह के नारे लगाते जा रहे थे। क्या रोक दी डॉक्टर यासीन राशिद के नहीं जाना है? मेरी बात सुने भी, बड़े बड़े, मैं खुद हमारा मॉब के साथ सिलसिला रहा है, एहतजाजात में सिलसिला रहा है। इमरान खान गिरफ्तार था, उसने किसी को नहीं कहा कि जाओ आग लगाओ। हाँ। उसको पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। सही। अल्लामा साहब, अब मुझे ये बताइए कि सर तहरीके इंसाफ जो है वो, अली अमीन गंडापुर साहब अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो ऑपरेशन की बात हो रही है उसके लिए वो कहते हैं कि किसी सूरत ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो सर अगर अमनो अमान की, बेअमनी की ये सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर तो जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अब देखिए, हम ऑपरेशन के मुखालिफ हैं जी, कंसेंसस के साथ। आप देख लें कि पहले जो ऑपरेशन हुए हैं, अवाम का एतमाद नहीं रहा है ऑपरेशन के ऊपर, नताइज नहीं मिले हैं। पाकिस्तान के अंदर से 70,000 हमने जनाजे उठाए हैं। बॉर्डर से लोग अंदर कैसे आए? जंग तो बॉर्डर से अंदर कैसे आई है? कैसे लोग मारे गए हैं? लोगों का एतमाद नहीं। इस मुल्क के अंदर तकफीरियों के लश्कर बनाए गए हैं, कातिलों के लश्कर बनाए गए, उन्होंने बसों से उतारा है, शनाख्ती कार्ड देके मारा है। किसी को सजा मिली है? सर किसी को सजा मिली है? जी। जब मैं जो आपसे एतमाद खो बैठते हैं, लोग एतमाद नहीं करते। ठीक है सर, तो क्या हुकूमत जो भी कुछ हो रहा है वहां पर उसकी भी जिम्मेदारी फिर हुकूमत कोई नहीं लेनी चाहिए? किस चीज की? सर अगर बेअमनी होती है तो भाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है फिर ना। रास्ता है इसका ना। लोगों ने क्या कहा, बंदों के लोगों ने, पुलिस को एम्पावर करो, पुलिस है यहाँ पर, सीडीडी लोगों के खिलाफ इकदाम करे। यहाँ बैड तालिबान और गुड तालिबान जो बन्नू में, इनको सबको निकालो यहाँ से। सर 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है वहां पर। पुलिस रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा बात ही इमरान खान साहब ने की है। सबसे बेहतरीन पुलिस की वो बात करते हैं केपीके में, तो सर कर लेते वो। क्यों है बेअमनी वहां पर? हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, फिर अगर आप पुलिस को नहीं चलने देंगे, आप एक स्टेट के अंदर स्टेट बना लेंगे और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। वहां के अवाम ने क्यों कहा है, बन्नू के अवाम ने, यहाँ बैड तालिबान और गुड तालिबान सबको निकालो यहाँ से। एक्सेस किसने दिया सर? 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है वहां पर। इस मुल्क के अंदर कोई सियासी जमात तकफीरियों के लश्कर नहीं बना सकती, कातिलों के लश्कर नहीं बना सकती, कोई पॉलिटिकल जमात नहीं काम कर सकती है। फिर अगर वहां पर अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारा गिला है, फिर सूबाई हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ना सर। आप जानती हैं, ये जब वजीराबाद आए थे टीएलपी वाले, कौन लेके आया था इनको? कैसे आए थे यहाँ पर? मेरे देखिए, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, हर एक को अपनी जगह रहना चाहिए, आगे इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और देखिए, आज अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, मेरी बेटी, आपका एक अपना माइंड बना हुआ है खासकर जी। अभी 8 मई को सुनो, सर सब गलत हुआ सर मान लेती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, बेटी मेरी बात सुनो, 8 फरवरी को सर मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं तस्लीम कर लेती हूँ, लेकिन फिर सर 4 साल आपकी हुकूमत रही, क्यों सब कुछ सही नहीं किया? सर जिसने भी किया, मैं मान लेती हूँ आपकी बात, सब कुछ गलत हुआ पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले 4 साल आपकी हुकूमत रही सर पीटीआई की, क्यों सब कुछ बेहतर नहीं किया? सर उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, आप कह रहे होता ही गलत रहा। आप कहती है ना, ये तो आप कह रहे हैं।
सर? कौन करता है ये काम? सर ये आप कह रहे हैं, कौन करता है? सर आज ये आपका मौकफ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नताइज चेंज किए गए, पिछली दफा दूसरी ऑपोजिशन का मौकफ था कि आप लोगों के लिए नताइज तब्दील किए गए। यही सवाल 25 जुलाई के इंतखाबात में भी थे। ये मुझसे सवाल ना करें, ये अदालतों से सवाल करें सर। 25 जुलाई में भी 25 जुलाई में भी यही सवाल फरार क्यों और करती है? अगर सर आपको पता है तो आप अदालतों को बताएं। बेटी सच बोलो, किसने किया ये? सर अदालतों को बताएं, मुझे नहीं मालूम सर, मैं अदालत नहीं हूं, आपको मेरा ये बिल्कुल नहीं मौकफ पता है सर। कि 8 फरवरी से जो इंतखाब का रिजल्ट आया, 9 मई को 25 जुलाई के हवाले से उनका भी यही एतराज। मैं कह रहा हूं कि ये बताओ 8 उस वक्त भी रात गए तक नताइज नहीं आ रहे थे। जिसने किया गलत किया है जी। अगर जनरल बाजवा ने किया है, फैज ने किया, गलत किया है, अब बताओ किसने किया है? सर ये आप अदालतों को बताएं अगर आप लोगों को नहीं, मालूम आप है तो। बताओ, सर आप आप बताओ। मैं कैसे मैं आप दावेदार ही नहीं हूं। सर मैं दावेदार ही नहीं हूं। आप पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं मैं दावेदार नहीं आप पाकिस्तानी नहीं है? मैं दावेदार इस मुल्क में नहीं रहती है, ये वतन आपका नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आप कैसे न्यूट्रल रह सकती हैं? मैं समझती हूं सर कि अगर आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि अगर 8 फरवरी को धांधली हुई है तो आप बिल्कुल अदालतों के पास जाएं। आप समझते हैं? आप अदालतों के पास अभी कोर्ट क्या कर रहे हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं? आप अदालतों के पास आप मुझे बताइए किसने कराया? अल्लामा साहब मुझे क्योंकि ब्रेक लेना है, मैंने आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है क्योंकि आप जगह शख्सियत भी हैं तो इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं खान साहब के हवाले से कि इदारा न्यूट्रल हो जाए, ये इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया। सब कहते हैं इससे पहले, इससे बिल्कुल सब कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी न्यूट्रल रहने की। किसकी? न्यूट्रल रहने की। न्यूट्रल से मुराद क्या है? क्या मुदाखलत सर न यही करें? तो मैं आपसे पूछ रही हूं। मुदाखलत न करें। नहीं तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में मुदाखलत न इमरान खान करें, साहब मुदाखलत न करें, मुदाखलत न करें। अल्लाह कहता है कि न्यूट्रल रहने की इजाजत अल्लाह की तरफ से मुझे नहीं पता खान ने क्या करा, मुझसे ना पूछे। अलीमा खान मुझसे पूछो, जो बात मेरे सामने खान करेगा मैं बताऊंगा कैसे इंटरप्रेट हो रही है। उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा है कि उन्होंने गलत कहा है कि अल्लाह ताला ने न्यूट्रल रहने की इजाजत दी। कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, कैसे, ये अलग बात है। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो अपने उसूलों पर डटा हुआ है, वो कभी भी अपनी उस रास्ते से पिछड़ने वाला नहीं है। वो शहादत को, उनकी मौत को गले लगा लेगा, पीछे नहीं हटेगा। वो साबित कदम इंसान है, अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कल रखता है। वो मजबूत आदमी है और उसने गोलियां खाई नहीं भागा, उसको जेल में डाला, गलत पर्चे काटे नहीं भागा, उसको कहा गया चले जाओ यहाँ से, कुछ अरसे के लिए वो नहीं गया। वो वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए वहाँ खड़ा है। उसको जेल में डाला कि अवाम से डिटैच हो जाए, अवाम उससे ताल्लुक टूट जाए, वो अवाम के दिलों में आ गया है। लिहाजा इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, पॉपुलर लीडर है, दुनिया के अंदर उसकी शनाख्त है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है। अवाम उसके साथ हैं, जिनके साथ अवाम नहीं है वो ऐसे ही बजट बनाएंगे, अवाम को दोबारा बर्बाद करेंगे। जी ठीक। अब सर जरा इससे हट के सिर्फ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कहाँ पर अल्लाह ताला ने इस चीज की इजाजत नहीं दी कि न्यूट्रल रहने की इजाजत ही नहीं दी? देखिए जहाँ हक को बातिल होना, हक को बातिल हो जहाँ पर, वहाँ न्यूट्रल की बात नहीं होती। फिर ये आप हक के साथ है या बातिल के साथ है, न्यूट्रल नहीं है। तो हक को बातिल, फिर अलीमा खान साहब हक को बातिल, हक को बातिल, न्यूट्रल हो जाए, हक को बातिल, हक को बातिल। वहाँ न्यूट्रल का माना क्यों होगा? आप इनक्रोचमेंट ना करें, आगे ना बढ़े, अपनी जगह पर रहें, अपनी जगह पर रहे, बाहर ना है वहाँ से, ये है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इन मिसाइल का कि आप न्यूट्रल रहें, नहीं आप अपनी जगह पर रहें, इंक्रोचमेंट ना करें, अपने जो आईनी जिम्मेदारी उनको अंजाम दें, ये है। देखिए कहाँ लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, आप पढ़ी लिखी हैं, लफ्ज न्यूट्रल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उस सियाक में देखे उसको तर्जुमा रवाना करेंगे। न्यूट्रल में खैर ये अल्लाह की इजाजत की, इससे आगे भी खान साहब ने कुछ मजीद भी बात की थी। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू हो रही थी। नाज़रीन